हाँ? उन्होंने अपनी डेट देर रात तक जारी रखी और दाहिन के अपार्टमेंट में लौटे। वे ये जानकर स्तब्ध रह गए कि वहां चोरी हुई थी। उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित जैन उसे अपने घर ले गया। अंदर जैन ने तुरंत चोरी की जांच के लिए किसी को फोन किया। दाहिन इस बीच उत्साहपूर्वक आलिशान विला को देखने लगी। वो गलती से जैन के कपड़े बदलते समय अंदर चली गई और उसके सुघटित शरीर की एक झलक देखकर वो शर्मा गई। अब उसे चोरों से नहीं बल्कि एक अलग तरह के खतरे से डर लग रहा था। वो उसके द्वारा दिए गए कपड़ों में बदल गई और उसका सामना किया। उसे एहसास हुआ कि वो एक सच्चा प्लेबॉय था। शायद वो उसकी मीठी बातों और विचारशील इशारों के लिए गिर रही थी। उसने विरोध की आखिरी कोशिश करते हुए कहा कि सुबह जागने पर उनमें से किसी एक को इसका पछतावा होगा। जैन ने तुरंत माफी मांगी और अपने काम पर लौट गया। दाहिन अपने कमरे में अकेली बैठी उदास महसूस कर रही थी। उसने खिड़की खोली और रात का नजारा देखने लगी। आवाज सुनकर जैन ने पीछे हटने से पहले उसके कमरे में झांका। दाहिन फ्रिज के पास गई और अपने नाम वाली वाइन की बोतल पाकर खुश हो गई। उसने सोचा कि क्या वो इतनी अनाकर्षक थी कि जैन उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने वाइन ली और एक मॉडल बनाते हुए पीना शुरू किया। जैन नीचे आया और उसने नशे में धुत दाहिन को देखा। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया। अकेले आनंद लेना नियमों के खिलाफ है। दाहिन ने उसे वाइन ऑफर की। उसने उसे अपने करीब पकड़ा और उसे खुद पर झुकने दिया। उसने उससे कहा कि वो कोई गलत विचार न लाए। एक सज्जन व्यक्ति नशे में धुत महिला को हाथ नहीं लगाता। उसने पीते हुए सवाल किया कि वो इतने सुंदर, बुद्धिमान और परिष्कृत व्यक्ति के घर में क्यों थी। उसने उसके चेहरे को छुआ, फिर उसके होठों को। शराब के नशे में उसने उसके प्रति अपनी भावनाओं और उसे चूमने की अपनी इच्छा को स्वीकार किया। वो झुकी और उसे चूमा और फिर बेहोश हो गई। जैन ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और उसके गाल को चूमा। उसने फर्श पर सोने का निर्णय लिया, उसके मासूम चेहरे को देखते हुए ये सोचते हुए कि शायद वो कल सुबह इसका पछतावा करने वाला होगा। बाहर बारिश जारी थी। अगली सुबह दाहिन जागी, नशे में किए गए अपने व्यवहार से शर्मिंदा थी। आंखें खोलते ही उसने छत पर एक पिल्ले को फंसा हुआ देखा। उसे बचाने के साहसिक प्रयास में वो जमीन पर गिर पड़ी। भाग्यवश जैन ने उसे पकड़ लिया और उसे बुरी तरह गिरने से बचा लिया। उसकी चोट देखकर जैन उसके पीछे पड़ गया। सावधानी से उसके घाव को साफ किया और पट्टी बांधी। बाद में कपड़े बदलते समय उसे दाहिन को पकड़ने की वजह से अपने हाथ के दर्द से संघर्ष करना पड़ा। वो कमरे में दाखिल हुई और उसकी परेशानी देखकर उसकी शर्ट के बटन बंद करने और टाई बांधने में मदद की। फिर जैन दाहिन को नाश्ते के लिए अपने होटल ले गया। जैसे ही वो खा रहे थे, मैनेजर कांग ने जरूरी काम के साथ बीच में टोका। दाहिन की हल्की शर्मिंदगी को देखते हुए जैन ने उसे मैनेजर कांग से मिलवाया और जोर दिया कि वे गंभीरता से डेट कर रहे हैं। जैन का मामला सुलझाने के लिए जाने के बाद दाहिन ने अकेले नाश्ते का आनंद लिया। एक बार खत्म होने के बाद जैन ने फोन करके उसका ठिकाना पूछा। ये जानकर कि वो अपने अपार्टमेंट में लौट आई है, उसने उसे तुरंत निकलने को कहा, फिर डेट के लिए भागा। उसके असामान्य व्यवहार ने उसके स्टाफ को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचा, उसकी पूर्व प्रेमिका आगे बढ़ी और उसकी पीठ से चिपक गई। लिफ्ट में कदम रखने से पहले जैन ने उसे गुस्से में झिड़का। जैन से मिलने पर दाहिन ने अपनी सिंगल वुमन रडार से उस पर एक अपरिचित मेकअप की गंध महसूस की। उसने सवाल किया कि क्या वो वास्तव में काम के लिए होटल में था। हालांकि जैन ने जोर दिया कि उसने कुछ गलत नहीं किया, दाहिन संदिग्ध रही। वे अपने अपार्टमेंट में लौटे। गंदगी के बावजूद उसका कीमती सामान अछूता रहा। हालांकि उनका डेटिंग अनुबंध गायब था। दाहिन चिंतित थी, लेकिन जैन ने शांति से कहा कि उसकी मेकअप वाली शर्ट बड़ी समस्या है। वे ग्रोसरी खरीदने गए, जहां दाहिन को पता चला कि जैन के शोल्डर की चोट एक मनगढ़ंत कहानी थी। उसके विला में वे साथ खाना बनाया और खाया। जैन ने उसे अपने घर की चाबी दी और सुझाव दिया कि जब तक उसका अपार्टमेंट ठीक नहीं हो जाता वो वहीं रहे। दाहिन को अजीब और चिंता महसूस हुई। जैसे ही उस रात उनका अनुबंध खत्म होने वाला था, दोनों ने कैलेंडर की ओर देखा, प्रत्येक अपने विचारों और थोड़ी उदासी में खोए हुए थे। अगली सुबह जैन जल्दी काम से निकल गया और दाहिन को फूल खरीदने का संकेत दिया।
वे उसके विला में लौटे और खाना बनाना शुरू किया। अचानक एक शोर ने दाहिन को चौंका दिया। ये जैन था। ये जानते हुए कि वो काम जल्दी छोड़ने वालों में से नहीं है, उसने उससे सवाल किया। जैन ने समझाया कि वो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। उसने अपने पिता के साथ लंच किया था, जिन्होंने उसे उसके दादाजी की वसीयत दिखाई थी, जिसमें कहा गया था कि दाहिन को पाना विशाल संपत्ति विरासत में पाने की एक शर्त है। डिनर के बाद जैन दाहिन को अपने सामान्य बार में ले गया, जहां मिस्टर पार्क और उसकी बिन बुलाई पूर्व प्रेमिका इंतजार कर रही थी। मिस्टर पार्क ने पूर्व प्रेमिका को एक तरफ खींच लिया और उसे बताया कि दाहिन जैन की प्रेमिका है और उससे हस्तक्षेप न करने को कहा। पूर्व प्रेमिका ने दाहिन के सामान्य रूप पर कटाक्ष किया, जिस पर मिस्टर पार्क ने जवाब दिया, क्योंकि ये प्यार है। दाहिन ने एक महंगी बोतल की शीशी देखते हुए दावा किया कि वो इसे केवल सूंघेगी, पिएगी नहीं। हालांकि जैसे ही जैन गया, उसने एक बड़ा घूंट पी लिया। बाहर दाहिन ने मैनेजर कांग से चोरी की जांच के बारे में बात की, जिसमें अभी तक कोई संदिग्ध नहीं मिला था। वॉशरूम में उसका सामना जैन की पूर्व प्रेमिका से हुआ, जिसने उसे लगातार ताना मारा और उकसाया। दाहिन गुस्से से अवाक रहकर लौटी तो देखा कि पूर्व प्रेमिका जैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, जिसे उसने दृढ़ता से ठुकरा दिया था। दाहिन ने बीच बचाव किया, अपना दावा जताया और जैन को खींचकर ले गई। उस बेशर्म अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।